अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास की बायोलॉजी में चैप्टर 4। चैप्टर का नाम है सेल्स एंड टिश्यूज़। उसका लेक्चर नंबर 8 है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइटोप्लाज्म एंड साइटोस्केलेटन। ये टॉपिक डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं समझने के लिए कि सबसे पहले क्या है कि जो सेल होता है, ये एक सेल ले लिया हमने। अब सेल की ये जो हो गई, ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, बाहर वाली मेम्ब्रेन। ये नॉर्मल हो गई सेल मेम्ब्रेन। सेल के अंदर एक अदद स्ट्रक्चर होता है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। ये न्यूक्लियस है और ये जो मेम्ब्रेन है अंदर वाली, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये क्या आती है? ये हमारी आती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये आ गया हमारा न्यूक्लियस। ओके। तो अब क्या है कि जो जितना भी डिस्टेंस है या जितना भी जो ये एरिया आ रहा है सेल मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक, इस सारे एरिया को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ओके। अब साइटोप्लाज्म जो होता है ना, साइटोप्लाज्म के दो पोर्शन होते हैं। मेनली अगर हम देखें तो साइटोप्लाज्म के दो पोर्शन होते हैं। एक होता है लिक्विड पोर्शन। लिक्विड पोर्शन होता है जिसको हम साइटोसोल बोलते हैं। साइटोसोल बोलते हैं, जो कि लिक्विड पोर्शन होता है। और एक होता है ग्रैनुलर पोर्शन। ठीक, मतलब दाने दाने वाला पोर्शन होगा। ये लिक्विड नहीं होता, मतलब इसमें थोड़े थोड़े दाने होते हैं। अब जो ये ग्रैनुलर पोर्शन होता है ना, इसी को ही हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। यही होते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। क्या होते हैं? ये होते हैं सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जो कि साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। और हर ऑर्गेनेल्स अपना स्पेसिफिक स्ट्रक्चर का होता है और स्पेसिफिक काम करता है। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। सेल ऑर्गेनेल्स क्या है? ये ग्रैनुलर पोर्शन है साइटोप्लाज्म का। ठीक, इनका हर सेल ऑर्गेनेल का अपना स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है और वो अपना स्पेसिफिक काम करते हैं। ठीक, तो अब बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म जो है वो जेली लाइक सब्सटेंस होता है। ठीक, ये इसके अंदर 90% वाटर होता है और इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशंस वगैरह भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी पड़े हुए होते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट भी होता है। न्यूट्रिएंट्स वगैरह जैसे कि हम जो भी खाना खाते हैं, खाना खाएंगे तो वो खाना जाता है किधर? हमारे ब्लड में जाता है। ब्लड के बाद वो हमारे सेल्स के अंदर चला जाता है। जैसे कि प्रोटीन्स वगैरह, फैटी एसिड्स हैं, ग्लूकोज वगैरह है, ये हमारे ब्लड से होकर फिर सेल के अंदर चला जाता है। जब सेल के अंदर जाता है तो ये वहाँ पर साइटोप्लाज्म के अंदर मतलब ये सब कुछ पड़ा हुआ होता है। जैसे कि जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस वगैरह होते हैं हमारे सेल्स के, वो सारे साइटोप्लाज्म में जो होते हैं। जो भी सारी एक्टिविटीज़ है, उस एक्टिविटीज़ के अंदर जिसकी भी नीड पड़ेगी, जैसे प्रोटीन की नीड है या फैटी एसिड की है, ग्लूकोज की है, तो ये सारी चीज़ें किधर? साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ी हुई होती हैं। ठीक, और इसी के साथ वेस्ट प्रोडक्ट भी पड़ा हुआ होता है, जो कि हमारे काम का नहीं होता। ETC सामान जो भी हमारे काम का नहीं होता वो भी पड़ा हुआ होता है। जब तक कि वो सेल के बाहर ना चला जाए तब तक वो साइटोप्लाज्म में ही पड़ा रहता है। बाद में क्या है कि इट होल्ड्स टुगेदर द ऑर्गेनेल्स। साइटोप्लाज्म का काम क्या है कि ये बाकी सारे ऑर्गेनेल्स को, सब ऑर्गेनेल्स को होल्ड करके रखता है। ये नरिश प्रोवाइड करता है, ठीक है, पूरे सेल को बाय साल्ट एंड शुगर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं ये पड़ी हुई होती हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। एंड प्रोवाइड्स अ मीडियम फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शन। और जो रिएक्शन होने के लिए, मेटाबॉलिक जितने भी रिएक्शन होते हैं ना, वो होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। तो ये एक मीडियम प्रोवाइड करता है सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन को, कि वो रिएक्शंस वहाँ पर हों। उसके बाद आता है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन क्या है कि साइटोस्केलेटन जो है वो है एक माइक्रोस्कोपिक नेटवर्क ऑफ प्रोटीन। ये एक माइक्रोस्कोपिक नेटवर्क है प्रोटीन का। माइक्रोस्कोपिक मीन्स ये एक ऐसा नेटवर्क है प्रोटीन का जो कि हमें माइक्रोस्कोप के अंदर नज़र आएगा। ठीक, तो ये एक माइक्रोस्कोपिक नेटवर्क है प्रोटीन का, जो कि कंसिस्ट होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स के ऊपर और बहुत सारे वेरियस फिलामेंट्स होते हैं। ठीक, ये किससे बना हुआ होता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ बना हुआ होता है और वेरियस फिलामेंट्स होते हैं उनके साथ बना हुआ होता है। कैसे? जैसे कि ये एक सेल है तो इसके अंदर बहुत सारे ऐसे नेटवर्क होता है। ठीक, धागे वगैरह कुछ उलझे टाइप का ना ये बना हुआ होता है। बहुत सारे नेटवर्क इससे आपस में धागे जा रहे होते हैं इस तरह के। इसको हम साइटोस्केलेटन भी बोलते हैं।
ये बना किसके साथ होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स और वेरियस फिलामेंट्स। ठीक, माइक्रोट्यूब्यूल्स मतलब इस तरह के पाइप होते हैं ऐसे, इन पाइप्स के थ्रू इसको हम माइक्रोट्यूब्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो बने हुए होते हैं वो बने होते हैं ट्यूबलिन के बने हुए होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। और जो वेरियस फिलामेंट्स होते हैं, फिलामेंट्स मतलब छोटे छोटे धागे, इस तरह के कुछ छोटे छोटे से धागे होते हैं बहुत सारे, वो ये बने हुए होते हैं। दो तरह की प्रोटीन्स होती हैं, प्रोटीन एक एक्टिव प्रोटीन और एक्टिन होती हैं, और हम मायोसिन होती हैं। मायोसिन और एक्टिन दो तरह की प्रोटीन होती हैं। ये उन प्रोटीन्स के साथ ये फिलामेंट्स बने हुए होते हैं। ठीक, अब ये क्या है कि दैट स्प्रेड आउट थ्रू द साइटोप्लाज्म। अब ये माइक्रोट्यूब्यूल्स और ये फिलामेंट्स जो होते हैं ये फैले हुए होते हैं पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर। क्यों? ये प्रोवाइड करते हैं बहुत स्ट्रक्चर सपोर्ट एंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन विद इन द सेल। ये एक तो सेल को स्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक, उसको प्रॉपर सपोर्ट देंगे, एंड ट्रांसपोर्टेशन, और कि एक चीज़ एक जगह से दूसरी जगह तक जाएगी तो ये ट्रांसपोर्टेशन का जो काम होगा ये भी यही काम, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स और फिलामेंट्स वगैरह ये भी यही काम करते हैं। सेल के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है वो भी यही करते हैं। यहाँ पर वही बात लिखी है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो बने हुए होते हैं ट्यूबलिन के साथ, एंड जो फिलामेंट्स बने हुए होते हैं वो एक्टिव प्रोटीन और मायोसिन के साथ बने होते हैं।